हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स क्लब में स्वागत है। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड पीवाईक्यू सीरीज़ में ये हमारी दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। अब हम इसमें देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ log 4 बेस 4 x माइनस 1 इज इक्वल लॉग बेस 2 x माइनस 2। यहाँ हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है कि कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इक्वल लगा हुआ है और लॉग की जो लेफ्ट हैंड साइड में जो बेस है 4 है और राइट हैंड साइड में बेस 2 है। तो हमें यहाँ अगर हम लॉग की बेस इक्वल कर लें तो हम लॉग बेस ए एम इज इक्वल लॉग बेस ए एन, तो हम ये कंपेयर करके बोल सकते हैं कि यम और एन इक्वल है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम आगे बढ़ेंगे और एक फार्मूले का यूज करेंगे, log m पावर n x इज इक्वल, ये पावर जो n है, बेस की पावर n होती है, वो यहाँ चली जाती है 1/n log x बेस m। तो इसी कॉन्सेप्ट का, इसी फार्मूले का यूज करके हम यहाँ इसको लिख पाएंगे log 2 पावर 2 x माइनस 1 इज इक्वल लॉग 2x माइनस 3। अब यहाँ ये जो 2 पावर 2 है ये सामने आएगा, तो 1/2 लॉग x माइनस 1 बेस 2 इज इक्वल लॉग x माइनस 3 बेस 2। अब यहाँ हम लॉग की पावर रूल अप्लाई करेंगे, लॉग x पावर n इज इक्वल n लॉग x। तो यहाँ n log x ये 1/2 है, इसके पावर में चला आएगा, log x माइनस 1 पावर 1/2 इज इक्वल log x माइनस 3/3 बेस 2। अब यहाँ हमारे log के बेस सेम हो गए हैं, तो हम ये जो log ये फंक्शन दोनों हैं इनको हम इक्वेट कर लेंगे। तो x माइनस 1 पावर 1/2 इज इक्वल x माइनस 3। अब हम दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 1 इज इक्वल, इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। फर्दर सॉल्व करेंगे इसे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इज इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास मिलेगा x स्क्वायर प्लस, यहाँ हमारी इक्वेशन में एक मिस्टेक है, ये x स्क्वायर माइनस 7x होगा और यहाँ प्लस 10 होगा। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये माइनस 5x और माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल 0। तो इस कॉमन लेने पे x माइनस 5 माइनस 2x माइनस 5, तो हम यहाँ हल करेंगे तो हमारे पास x बराबर 5 मिलेगा, x बराबर 2। तो हमारे 2 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो हमें यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना बताना है, 2, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम देखेंगे, हमें दिया है इफ़ fx एक डिटर्मिनेंट दिया है और उसके बाद f एट दिस वैल्यू फंक्शन की वैल्यू पूछा है। तो हम पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो fx इज इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे, fx इज इक्वल, यहाँ हम 1 को लेंगे तो 1 और ये मल्टीप्लाई होगा इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स क्यूब और ये माइनस एक्स, और उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर लेंगे तो ये बचेगा एक्स और इधर, तो ये एक्स माइनस एक्स पावर 4। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको हम तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 1 और ये 0 होगा तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहाँ एक्स क्यूब मिलेगा, एक्स क्यूब और माइनस एक्स की पावर 6। फर्दर सॉल्व करने पे 2x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 6 माइनस 1। तो हमें fx यहाँ सॉल्व करने के बाद मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसी fx में x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे क्यूब रूट 3। तो x इज इक्वल, यहाँ हम क्यूब रूट
3 रखेंगे, या इसको लिख सकते हैं 3 पावर 1/3। अब यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 पावर 1/3 पावर 3 माइनस 3 पावर 1/3 पावर 6 माइनस 1। ये सॉल्व होगा, पावर मल्टीप्लाई होने के बाद कैंसिल होगा, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 6 माइनस 9 माइनस 1 10, तो यहाँ हमें आंसर मिलेगा -4। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें दिया है इफ़ कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अगर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा एक स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो हमें साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें प्रॉपर्टी पता है कि यदि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा या इन जनरल यदि एल एम और एन किसी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, तो ये इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल एन। यहाँ हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, एल कॉस अल्फ़ा है, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा होगा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल 1। और हमें यहाँ वैल्यू पूछा है साइन में। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यही आइडेंटिटी यूज करके इसमें हम देखेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल 1। अब यहाँ हम ये साइन होंगे, साइन कास में तो दिया है, सॉरी, ये होगा साइन स्क्वायर बीटा और ये होगा साइन स्क्वायर गामा। यहाँ हम साइन का इधर लाएंगे सारी वैल्यू, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल 1 1 1 3 माइनस 1 इज इक्वल 2। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली 2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें दिया है इफ़ ए इज ए 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ये एक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी का। अगर हमारे पास ए कोई n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, ऐसी मैट्रिक्स है, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होगा, वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1, जहाँ n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की ऑर्डर है। तो यहाँ हमें मैट्रिक्स ए जो है वो दी है 3x3, इसका मतलब n का मान कितना है 3। अब इस n का मान n के मान को यहाँ रखेंगे इस फार्मूले में, और हमें मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 3-1, जो कि हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर से है, स्फेयर के बारे में। यहाँ हमें पूछा गया है कि अगर किसी स्फेयर जो हमें दिया गया है, कोई स्फेयर इसका इक्वेशन इस प्रकार दिया गया है, तो उसकी रेडियस फाइंड करना है। तो हम पहले इसके फार्मूले को देखेंगे। हमें पता है कि अगर कोई स्फेयर इसका इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz प्लस c इज इक्वल 0, तो इसकी रेडियस का जो फार्मूला होता है वो होता है
रेडियस इज इक्वल अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी। तो हमारा काम यहाँ है कि जो हमें इक्वेशन दिया है इसकी तुलना इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे, जो स्फीयर का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो हम देखेंगे यहाँ 2g की जगह पर यहाँ 2g है और इस पर यहाँ है -1, तो 2g कितना मिलेगा हमें -1। इसी तरह 2f जो होगा वो मिलेगा -1, 2f भी -1 और 2h भी -1। और c की वैल्यू देखेंगे, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म c होता है यहाँ 0 है, तो यहाँ c इज इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे g की वैल्यू जो होगी हमें मिलेगी -1/2, f की वैल्यू मिलेगी ये f की वैल्यू मिलेगी -1/2 और h की वैल्यू मिलेगी -1/2। इक्वेशन में यहाँ f होता है, f के बाद g आता है। अब इसको हम इसकी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे, ये f होगा ये g होगा, f और g। अब यहाँ हम f का मान रखेंगे -1/2 का होल स्क्वायर प्लस -1/2 का होल स्क्वायर प्लस -1/2 का होल स्क्वायर और c की वैल्यू 0 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और हो जाएगा अंडर रूट 3/4 और इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें मिलेगा अंडर रूट 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से है। हमें सवाल दिया है लेट f from R to R be a differentiable function such that f dash x square is defined as 4x square minus 1 for x greater than 0 और हमें दिया है f1 इज इक्वल 1। पूछा है वैल्यू f4 की। यहाँ हम देखेंगे हमारा वेरिएबल जो है एक्स स्क्वायर में है, इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर को कोई एक वेरिएबल मान लो t, तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। t मानेंगे तो ये हो जाएगा f डैश t और ये हो जाएगा 4t माइनस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे हमारा f डैश t dt इज इक्वल 4t माइनस 1 dt, ये हो जाएगा ft और इधर हमें मिल जाएगा फार्मूला 4t स्क्वायर बाई 2 2t स्क्वायर माइनस t और प्लस t। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो t था उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर को पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ हो जाएगा 2x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ हमें दिया है f1 का मतलब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल 1, x इज इक्वल 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा f1 इज इक्वल 2 1 की पावर 4 1 ही होगा माइनस 1 प्लस सी और f1 की वैल्यू 1 दी गई है तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल 1 प्लस सी। सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। अब हमें फाइंड करना है f4, तो यहाँ हमें देखना होगा कि जो फंक्शन है, फंक्शन हमें एक्स स्क्वायर में मिला है, तो यहाँ हमें 4 फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी। x बराबर 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा f4 हो जाएगा और फिर इधर 2 पुट करेंगे 2 इंटू 2 पावर 4 माइनस 2 स्क्वायर और c की वैल्यू क्या है 0 है। तो ये सॉल्व करने पे हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 2 और 2 पावर 4 16 32 हो जाएगा और माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 28। तो हमें जो 28 मिला है वो हमारा आंसर है और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस वीडियो में बस इतना ही।
यूपीपीएससी एलटी ग्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।